देखिए, आज हम रेवाड़ी के अंदर हैं और ये हमारे जो है वो प्रधान हैं समय सिंह जी। तो अ, हर जिले में हम एक मीटिंग कर रहे हैं और संगठन विस्तार मुख्य मुद्दा है कि हमारा जो संगठन है उसकी जड़ें नीचे तक ब्लॉक तक, गांव तक, बल्कि यहाँ तक के जो ब्लॉक में पंचायत मेंबर होते हैं वहाँ तक हमारे संगठन की जड़ें जो है जानी चाहिए। उसके लिए हम जो है हर जिले के अंदर एक मीटिंग कर रहे हैं और वहाँ पे जो हमारे कार्यकर्ता, जो हमारे पदाधिकारी हैं, उनकी ड्यूटियां लगा रहे हैं। और दूसरा, जो भी उस इलाके की समस्या होती है, उस इलाके के समस्या को जिला प्रशासन तक और कहीं कोई सरकार तक पहुंचाने की बात होती है तो उसको भी हम वहां से साथ के साथ पहुंचाते हैं। अगर बात कर ले आप पार्टी की पंजाब में तो किसान हितैषी की बात करती थी, लेकिन बीती रात अगर बात करें देख अब वहां से किसानों को खदेड़ दिया गया है। किस देखिए तरह देखते हैं? देखिए आज का जो मुद्दा है, आज के मुद्दे पे मैं ये कहूँगा कि जो सबसे पहले तो जो यहाँ की समस्या है उनके ऊपर हम चर्चा करें। तो यहाँ जो आज मीटिंग की गई है उसमें बीमा कंपनियों की बहुत सी शिकायत आई है कि वो सर्वे ठीक नहीं करते हैं और किसान को जो मुआवजा मिलना चाहिए उससे यहाँ का किसान वंचित रह जाता है। तो ये यहाँ की समस्या काफ़ी बड़ी है सामने। ये वैसे तो ये पूरे देश की है, पूरे देश में ऐसी गड़बड़ियाँ करते हैं। और दूसरा, ये सरसों का इलाका है तो अभी मेरे को पता चला है कि सरसों की लैब ही नहीं है मंडी के अंदर। तो ये सभी मंडियों के अंदर सरसों की लैब होनी चाहिए और ये मार्केट कमेटी की होनी चाहिए। प्राइवेट जो लैब है, जो ऑयल मिल वाले हैं, उनकी लैब है, उस पे हमें क्या पता उसका क्या रिजल्ट वो देते हैं क्या नहीं देते हैं। तो लैब तो होनी ही चाहिए सभी मंडियों के अंदर। और जो बीमा कंपनियां हैं वो कई कई साल तक बीमा नहीं देती हैं, उसकी भी जो है वो समस्या है, वो तुरंत 1 महीने के अंदर अंदर उसकी भरपाई करनी चाहिए। और दूसरा, जो यहाँ पे अभी हमने जो इनको कहा है उसमें भूमिहीन किसान, उसमें जो गांव के सभी लोग हैं, जो हमारी औरतें हैं, उन सभी को भी हम आगे के लिए संगठन में जोड़ेंगे। और यहाँ की जो समस्या होगी, जो भी इलाके की समस्याएं हैं, जैसे मैंने कहा है लैब की है या कम भाव की है या बीमे की है, वो सभी हम यहाँ के प्रशासन तक भी पहुँचाएंगे और यहाँ की सरकार तक भी पहुँचाएंगे। एक प्रधान जी, आपने पाम ऑयल का मुद्दा उठाया। हाँ, पाम ऑयल का नहीं, वो बहुत बड़ा मुद्दा एक ये है कि जो आयात है, जो अभी जो नया समझौता हमारी सरकार कर रही है उसके तहत जो आयात कर हैं वो और कम हो जाएंगे। और आयात कर कम होने से जो बाहर से हमारे उत्पाद आते हैं, विदेशों से जो आयात होता है वो और ज़्यादा होगा। और यहाँ का किसान जो है वो खेती करने में समर्थ, खेती जो बचाने में समर्थ नहीं रहेगा। जैसे पाम ऑयल का मैंने जिक्र किया है, अगर पाम ऑयल बाहर से ना आए, पहली बात तो ये है कि पाम ऑयल खाने का तेल नहीं है, साबुन का तेल है। और उस पाम ऑयल को यहाँ खाने में बरत रहे हैं, सरसों के तेल में मिक्स करके दे रहे हैं। पाम ऑयल से बीमारियां फैल रही है, गोड्डे खराब कर दिए हैं लोगों के। अगर पाम ऑयल खाने में बंद कर दिया जाए और तो यहाँ की सरसों जो है वो ऑटोमेटिकली 7,000 से ऊपर जाएगी। हम एमएसपी के लिए लड़ रहे हैं जो 5,950 रुपये है, लेकिन अगर पाम ऑयल बाहर से आना बंद हो जाए तो यही सरसों हमारी 7,000 क्रॉस हमें इसका मिलेगा। इसी तरह से जो समझौता कर रहे हैं अभी अमेरिका से, वहां से अगर मक्का यहाँ पे आएगा तो यहाँ का मक्का जो है वो 1,500 से नीचे बिकेगा। कोई भी चीज अगर वहां से आएगी, कपास वहां से आएगी, यहाँ कपास का किसान मरेगा, यहाँ मक्के का किसान जाएगा, यहाँ सरसों का किसान जाएगा, गेहूं का किसान जाएगा। यहाँ पे जो 82% किसान हैं वो 2.5 एकड़ से कम के मालिक हैं। और अमेरिका के अंदर जो छोटे से छोटा किसान है वो भी 10 वर्ग किलोमीटर का मालिक है और 50,000 एकड़ तक भी एक एक किसान के पास वहाँ पे। वहाँ 3% लोग खेती में शामिल हैं, यहाँ
अभी भी 60% लोग खेती पे निर्भर हैं। वहाँ की जो सब्सिडी है वो बहुत ज़्यादा है, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो अब जो ये नया व्यापार खोल रहे हैं, FTA जो लागू कर रहे हैं, फ्री ट्रेड, तो उसके अंदर जो है भारत का किसान बिल्कुल बर्बादी के किनारे पे पहुंचेगा। तो उसके लिए भी हमें बड़ी तैयारी जो है वो जड़ तक करनी पड़ेगी और बड़ा आंदोलन उसके लिए खड़ा करना पड़ेगा। किसानों को बॉर्डर से हटाए जा रहे हैं, किसान नेता को डिटेन किया गया, क्या कुछ है? देखिए, उसके बारे मैं कुछ ज़्यादा इसलिए नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि जो लोग वहाँ पे बैठे हैं, जो लोग उस आंदोलन को कर रहे हैं, उनको उसके बारे ज़्यादा ज्ञान है, वही उस पर बोले तो अच्छा है। लेकिन जो आंदोलन करने का अधिकार है वो तो सभी को है, और क्योंकि अपने अधिकार के लिए तो जो है अगर हम ना लड़ेंगे तो फिर तो यहाँ पे सरकार पे तो कोई भरोसे है नहीं। आप भी यूनियन के अध्यक्ष है, कितना उचित मानते हैं इस वाकया को जो रात को हुआ, जिस तरीके से रोड से हटाए गए तंबू, उसके बाद धन्यवाद साहब को ले जाकर के किया गया, अलग से रखा गया, कितना उचित मानते हैं सब चीजें? देखिए, मैं बता रहा हूँ कि मेरे को उस आंदोलन में शामिल नहीं किया गया है, मैं 3 बार ट्राई मार चुका हूँ, इसलिए उस पर मेरा कुछ भी बोलना फिर वो आपत्तिजनक हो जाता है। और जो भी वो वहाँ की जो टीम है, जो वहाँ के संगठन है, वो जो देख रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। आपने संगठन की बात करी कि भाजपा के जिक्र किया, पन्ना प्रमुख तक बढ़ा दिया, तो आपने मतलब गांव-गांव तक पहुंचाने की बात कही, क्या कारण लगता है गांव-गांव तक नहीं पहुंचा आपका संगठन? देखिए, एक बड़ी बात ये है कि एक तो हम आर्थिक तौर पे बहुत कमजोर हैं। मान लिया आपने हमें बोर्ड लगाने हैं, राजनीतिक पार्टियों के बोर्ड लगते हैं, हमारा तो आपने कोई बोर्ड किसी सड़क पे नजर नहीं आया होगा क्योंकि पैसे ही नहीं है। दूसरा, अगर गांव तक जाएं भी उसके लिए भी खर्चा चाहिए, उसके लिए टाइम चाहिए, तो इतना खर्चा करना वो हमारे पास नहीं है। तो सबसे बड़ी समस्या तो जो है वो खर्चे की है। और दूसरी समस्या जो है हमारी राजनीति की है, क्योंकि राजनीति हमें इस कदर बांट दिया है कि गांव के जो मौजूद आदमी हैं वो एक बीजेपी के साथ है, तो दूसरा कांग्रेस के साथ है, तो तीसरा चौटाले के साथ है। जिनके अंदर कैपेसिटी थी लोगों को पीछे लगाने की, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों में एडजस्ट हैं। और हमारे पास जो लोग बचते हैं वो लोग बचते हैं जिनको जिनको बहुत कम जानकारी होती है, जिनकी लड़ने की क्षमता बहुत कम होती है। ये एक बड़ा कारण है कि हम गांव स्तर तक या उससे भी जो है मोहल्ला स्तर तक उसको नहीं पहुंचा पाए। क्या प्लान बनाया है, किस तरह होते हैं? देखिए, वही प्लान बनाया है कि भाई जैसे तैसे भी जाया जाए, लेकिन हर गांव में पंचायत करके, हर गांव में मीटिंग करके हमें मोहल्ला स्तर तक जो है अपने संगठन को ले जाना। किसान नेता मतलब अलग अलग ग्रुप में बटे हुए हैं, कोई ठीक है क्यों नहीं है एकजुट होकर सारे किसान लड़ाई लड़े सके, अलग अलग ग्रुप? देखिए, हमारी बदकिस्मती है कि हम अलग अलग हैं और दोनों तरफ है कि ना तो हम राजनीति में जाते हैं, कहते हैं राजनीतिक रहेंगे, और ना ही हम आर पार की लड़ते हैं। उदाहरण के तौर पे दिल्ली आंदोलन हुआ, 12.5 महीने हम एक जगह पे बैठे रहे। अगर 12.5 महीने एक जगह पे ना बैठ के हम 15 दिन बाद, 10 दिन बाद संसद पे कूच करते, सरकार या तो हमें मार देती है, हमारी बात मानती। करो या मरो, इस आंदोलन की जरूरत पड़ेगी, कभी कर ले, या तो आंदोलन करना पड़ेगा तो ऐसा करना पड़ेगा, और वरना तो फिर जो है वो बर्बादी हमारे सामने। प्रधान जी, आपने 2 मुद्दे रखे, एक तो रखा भूमिहीन किसानों का, एक मजदूरों का संगठन से जोड़ने का, दूसरा युवाओं की बेरोजगारी का। दोनों जगह पंजाब और हरियाणा में दोनों जगह बेरोजगारी है, जो की रूप से युवा जा रहे हैं। और किसानी से जोड़ने के लिए, खेती बाड़ी से जोड़ने के लिए क्या संगठन की ओर से कोई प्रयास किए जाएंगे? जैसे संगठन को देखिए, जब तक खेती में मुनाफा नहीं होगा तब तक अगली पीढ़ी खेती में आना पसंद नहीं करेगी। अभी आप देख रहे हैं कि बच्चा खेत में काम करना पसंद नहीं करता, शहर में जाके कहीं 10,000 की पे 12 घंटे काम करना किसी के नीचे वो कबूल कर लेता है, क्योंकि खेती में हार्ड वर्क है। 2 डिग्री टेम्परेचर पे भी काम करना पड़ेगा, 45 डिग्री टेम्परेचर पे भी काम करना पड़ेगा।
तो हार्ड वर्क है, जो इतना हार्ड वर्क है उसके हिसाब से उसको बचता नहीं है। कोई भी किसान ऐसा नहीं है जिसको खेत का ठेका और उसके परिवार की मजदूरी बच जाए, कोई भी किसान ऐसा नहीं है किसी भी स्टेट के अंदर। और यही कारण है कि जो अगली पीढ़ी है वो कुछ भी काम करना पसंद करती है लेकिन खेती से भाग नहीं पाती। तो हर संगठन तो किसान और खेती को बचाने की बात करता है, तो ऐसे में कैसे बचाई जाएगी, क्या रणनीति है संगठन की? हम वही तो एक प्रयास कर रहे हैं ना कि खेती मुनाफे का सौदा हो, खेती घाटे का सौदा ना हो। जैसे हम MSP की बात करते हैं, अभी सरसों है, मान लीजिए आपके यहाँ अच्छी निकासी है सरसों की, 12 क्विंटल भी निकल जाती है। तो अगर 12 क्विंटल सरसों 600 रुपये कम बिके तो 7200 रुपये का 1 एकड़ में ही नुकसान हो गया उसको। और ये बच सकता है अगर हम बाहर से पाम ऑयल ना मंगाएं तो बच सकता है, सरकार को ही पल्ले से नहीं लगाने पड़ेंगे। तो हम खेती को मुनाफेदार बनाने का एक प्रयास कर रहे हैं, और जब वो मुनाफेदार बचेगी तभी लोग खेत में काम जाएंगे, खेती लोग करेंगे, और वरना तो फिर आने वाले टाइम में नुकसान होगा। ये ओलावृष्टि हुई थी, काफी नुकसान हुआ है खेती में, तो मतलब मुआवजे को लेकर किसान क्या कर रहे हैं? देखिए उसके लिए हमने सरकार से लेटर भी लिखा था। हम सरकार से जो है वो अपनी सीधी बात भी की थी, और उन्होंने उसका पोर्टल भी खोला था कि जिस किसान का नुकसान हुआ पोर्टल पे दर्ज कराए, उसको तुरंत हम फिर जो है उसकी सर्वे उसका कराएंगे। तो वो प्रक्रिया शायद जारी है। पोर्टल आप शुरुआत कर दिया गया है सरकार की तरफ से, लेकिन आज भी कुछ किसान ऐसे जिनका पिछले मुआवजा तक नहीं मिला। हाँ, भैया लंबे टाइम का 2-2 साल 3-3 साल तक नहीं देते हैं। हम कंपनी हर जगह लड़ते हैं। अभी ये सत्यमान जी बैठे थे, कितने दिन का गोहाना में धरना चला, लड़ते हैं, लेकिन सरकार की और कंपनियों की मिली भगत है। इसमें होना तो ये चाहिए कि हम कंपनियों के पास हमें क्यों बेच दिया गया। सरकार अपनी कंपनी भी तो बना सकती है। बीमा कंपनी सरकार को अपनी बना के अपनी कंपनी से बीमा करना चाहिए किसानों का, ताकि किसानों के साथ धोखा कम हो। तो ये उसका इलाज है। तो हम जितना परमात्मा ने समर्था दिया उतना कर रहे हैं, उतना लड़ भी। शहीदी दिवस मनाने की जैसे बात थी राज्य स्तर पे, कहाँ शहीदी दिवस मनाया जा रहा है? देखिए शहीदी दिवस तो जगह जगह पे, अलग अलग जगह पे बहुत से मना रहे हैं। और यहाँ पे मेरा प्रोग्राम तो बुलंदशहर का है, उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ बहुत अच्छा बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है संभाल का मंडी है, उसमें जो जनता सरकार मोर्चा है वो, और हमारा बेटा भी वहाँ पे जाएगा। तो कई जगह पे मना रहे हैं। यूनियन की ओर से कोई राज्य स्तरीय प्रोग्राम भी कोई ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? देखिए अभी तो जो अभियान हमारा चल रहा है, अभी तो संगठन विस्तार का चल रहा है, उसके बाद अगला